हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैथ्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं लाइक 4, 9, 25, 1, 16। तो ये नंबर कुछ अलग हैं, कुछ ख़ास हैं। वाई आर दे स्पेशल? क्योंकि अगर हम इनको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू 1, 4 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 9 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 3 एंड 16 इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 4, 25 इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं 1, 4, 9, 16 एंड 25, ये सब कैसे आए हैं? दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये नंबर हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जब हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर का मेंसुरेशन वाले पार्ट में, अगर हमारे पास साइड एल दी होती है तो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखते हैं साइड स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि साइड इंटू साइड, यहाँ पर भी सेम लोगों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतनी यहाँ पर भी साइड एल है और यहाँ पर भी एल है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? साइड स्क्वायर। ऐसे ही हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 2 की हमने 2 से ही मल्टीप्लाई की है, 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाता है। ये सब कैसे नंबर्स हैं? स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर लिखा है, 2 इंटू 2। तो अगर हम यहाँ पर 3 स्क्वायर लिखेंगे तो क्या इसका मतलब 3 इंटू 2 होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होगा कि हम 3 की 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स 3 इंटू 3, दिस विल बिकम 9 एंड 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास अगर लिखा है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज़ 4 इंटू 4, दैट इज़ 16। 16 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखते हैं 1 to 10 तक कुछ परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 will become 1, 2 2 is 4, 3 3 is 6, oh sorry 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49, 8 8 is 64, 9 9 is 81 and this will become 100। तो ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हैं इन नंबर्स के। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली है, दैट इज़ कि जो इनकी हमारे पास यूनिट डिजिट है, ये क्या है? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो क्या क्या हमारे पास यूनिट डिजिट्स आ रही हैं? 1 4 9 6 5 6 रिपीट हो रहा है, 9 4 1 एंड 0। बाकी की जो डिजिट्स हैं लाइक 2 3 5 6 है, 7 8, ये जो डिजिट्स हैं ये सब किसी भी स्क्वायर में नहीं आ रही हैं। तो इससे हम एक प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हमें गिवन है लाइक 4 5 6 7 9, ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर गिवन है और हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे? हम कैसे सॉल्व करेंगे? इतना बड़ा हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते कि हम देख लें मल्टीप्लाई करके कि भाई ये है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इनका यूनिट डिजिट देखेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसा है? 9 है। और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में 9 आ रहा है यूनिट डिजिट। यस, आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी कैसा है? एक स्क्वायर हो सकता है। ये मतलब हो सकता है क्या? है ही ये स्क्वायर। अगर हमारे पास ऐसे ही कोई दूसरा नंबर है लाइक 4 5 2 2,
इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 to 10 किसी में भी क्या यूनिट डिजिट आ रही है, 2 नहीं आ रही है। तो ये कैसा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी देख ली है कि कौन कौन सा नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं होगा। ये हम बहुत इजीली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, लाइक 149650 अगर किसी की यूनिट प्लेस में आ रहा है तो वो कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ज़ीरो वाला जो केस है, इसमें हम थोड़ी एक्सेप्शंस हैं हमारे पास कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं से देख लेते हैं कि हमारे पास है नंबर 10। नंबर 10 जो है उसके यूनिट डिजिट में ज़ीरो आ रहा है, यस आ रहा है, लेकिन 10 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 है, 16 है, 9 के बाद सीधा 16 है परफेक्ट स्क्वायर, 10 नहीं है। तो यहाँ पर ये ज़ीरो वाला रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते कि जिसके लास्ट में एक ज़ीरो होगी या ज़ीरो होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम केवल 14965 के बारे में ही श्योरली बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ज़ीरो वाले केसेस में हमारे पास कुछ अलग रूल्स होते हैं, तो उनके लिए या तो हमें सॉल्व करके बताना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अदरवाइज़ हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो है जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम इनको सॉल्व कर कर ही बताएंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 2। ये भी पहले वाली प्रॉपर्टी की तरह ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी भी है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक के जो हमारे पास नंबर्स हैं उनका स्क्वायर है 1 4 9 16 और उनकी जो यूनिट डिजिट्स हैं वो 1 4 9 6 5 एंड 0 है। सिमिलरली अगर हमारे पास जैसे कोई नंबर है 16, इसका हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो इसका हम स्क्वायर निकाले बिना ही बता सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। जैसे 6 के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आता है 36, इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ पर भी 6 है, इसका अगर हम यहाँ 6 लिख देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। 16 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ आएगा। 16 इंटू 16 अगर हम करते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 एंड 3 9 और ये 16, 9 6 15, 256 आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस आया है वो भी 6 आया है। अगर हम 6 स्क्वायर का करेंगे तो भी 6 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 4 स्क्वायर इज़ 16। इसके अलावा कुछ ले लेते हैं, इसमें भी 6 ही आ रहा है। हम ले लेते हैं 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर हम पहले ही बता सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि 3 स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होती है, 9 होती है। तो हम यहाँ पहले ही 9 लिख देते हैं और बाद में हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 12 529। तो हमारे पास 529 आया है। इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 9 आई है। 23 के स्क्वायर करने के बाद, लाइक 3 के स्क्वायर करने के बाद 9 हमारे पास आ रही थी। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमसे पूछे कि 4 2 3 5 6 के होल स्क्वायर का, मतलब उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसको हम बहुत इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले हमें इसकी यूनिट डिजिट देखना है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है
और हम 6 का स्क्वायर सोचेंगे। 6 का स्क्वायर हमें इजीली याद हो जाएगा, तो ये कितना होता है 36। 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट इस पूरे नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी 6 ही होगी। बाकी ये पूरा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है तो हम इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल के उसका यूनिट डिजिट देखकर बता सकते हैं कि इसका भी वही होगा। देखते हैं प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करना है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालने हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे, लगातार ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11। तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिखे हुए हैं कुछ नंबर्स, लाइक 1 + 3 इज़ 4, दैट विल बिकम 2 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 = 9, दैट विल बिकम 3 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 16 = 4 स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ पर 5 नंबर्स हमने कॉन्जिक्यूटिव लिखे हैं, तो ये आ जाएगा 25। अगर हम इनका सम ऑरली करें, 1 + 3 is 4 + 5 9 एंड 7 16 + 9 is 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि जितने हम नंबर ऐड कर रहे हैं आंसर हमेशा उसी का स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर ऐड करें तो 3 नंबर का स्क्वायर आ रहा है, 4 ऐड करें तो 4 स्क्वायर आंसर, 5 ऐड किए तो 5 स्क्वायर। तो इससे हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि अगर हमें जितने नंबर ऐड करने हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए, तो उन्हीं का आंसर आएगा उतने ही नंबर का स्क्वायर। जैसे कोई हमें कहे कि सम ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ये कितना होगा, तो हम 10 स्क्वायर करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। हमें वहाँ पर ऐसे 1 2 1 3 5 7 9 100 तक 10 तक लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली 10 स्क्वायर वाला हमने ऑब्ज़र्व कर लिया है, इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें बोले कि 99 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम बताइए, तो हम 99 स्क्वायर करके उसका आंसर दे देंगे, ना कि हम 99 नंबर्स तक ऐड करेंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी कर दिया है इन्होंने, हमने इसको ऑब्ज़र्व करके देख लिया है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ली हैं, प्रॉपर्टी कुछ हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं, जिनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन देखने के लिए स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।